ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और यहाँ ब्रह्म भाव को समाप्त करते कि जो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा था, तो उसको कहते हैं कि जो पूर्व में कहा है ना, हवयात्मनि, ये कहते हैं कि पूर्व जो कहा है उसी को तुम हृदय में स्थित करो, उसके ऊपर विश्वास रखो। श्रुतियों के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं, ऋषि मुनियों के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, तो फिर पूर्ण रूप से कल्याण होता है। इसलिए तो शास्त्र भी कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हमारी श्रद्धा है, अटूट है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो श्रुतियों ने कहा, जो गुरुजनों ने कहा, उस वो जो है शत रूप से जो है पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा अगर हमारा दृढ़ संकल्प होता है तो हमको हमारे हृदय में वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमारा विश्वास नहीं है, शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, या हमारी बुद्धि तर्कवादी है, हैं? अगर हम उसमें तर्क निकालते रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो विश्वास नहीं आएगा। श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले सिखाया गया था कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ये तीन होने जीवन में जरूरी है। पहले तो मनुष्यत्व होना चाहिए। भाई मनुष्य होने के बाद भी हम मनुष्यत्व नहीं है, क्यों अगर होते तो मनुष्य रूपे न मृगश्चरन्ति, ऐसा भी नहीं कहते। इसलिए मनुष्यत्व में जो मनुष्यत्व की जो विधि है, जो शास्त्रों की विधि है, जो शास्त्रों की विधि अपनाता है, उसको उसमें वो मनुष्यत्व है। जो आचरणशील है उसमें वो मनुष्यत्व है। हाँ, फिर मुमुक्षत्व, फिर उसको संसार को भोगते हुए फिर उसके अंदर वैराग्य चढ़ जाए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है वो तड़प उठे, है ना। संसार में उसने अनन्य प्रकार से भोग भोगे, अनुकूल प्रतिकूल सब सहन किया ना। जैसे कर्दम ऋषि जो है, यज्ञवल्क्य आदि जो महात्मा ने संसार को भी भोगा, और फिर बाद में उनके अंदर मुमुक्षुत्व जागृत हुआ कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मुझे मोक्ष की इच्छा, मोक्षत्व का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करना। वो सब बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। ये शास्त्र हमको क्या करता है, वो शास्त्र हमें बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताता है। ये बंधन से मुक्त नहीं करता है। बंधन से मुक्त तो हमको स्वयं होना है। जैसे बंधन में तो नहीं है, लेकिन हमने जैसे बंदर जो है अपने मुट्ठी को बांध कर घड़े में डाल देता है ना। जो चनी लेने के लिए तो मुट्ठी बन जाती है, तो उसको लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, छटपटाने लगता है। वैसे हमने अपने विकारों के कारण अपने आप को बंधन में डाल दिया और हम छटपटा रहे। तो छटपटाने के बाद हमें अंदर मुमुक्षुता जागृत होनी चाहिए कि हाँ भाई, इस छटपटता का जो कारण है वो उसका निरासन होना चाहिए। कब तक हम छटपटाते रहेंगे, कब तक हम रोते बिखलते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, संसार के जो है प्रहार सहन करते रहेंगे। तो ऐसी मुमुक्षुता जब आएगी तब वो किसी गुरु के शरण में चला जाए, हाँ, किसी या फिर, है ना, जैसे संन्यास मार्ग होता है तो वो जाता है कि वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। संसार में तो ज्ञान होता ही है, लेकिन वो महापुरुष संशय, हाँ, फिर ये नहीं है कि उन्होंने शास्त्रों को सुना फिर महापुरुष संशय भी उनका समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुमुक्षुत्व जब जागृत हुई, तब जब पढ़ा था तभी तो मुमुक्षुता जागृत हुई। फिर उसके बाद वो महापुरुष से संशय रहित हो जाते हैं, संशय नहीं करते हैं। तो ये
क्योंकि संशय करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। शास्त्र की वो संशय करते तो वो मुमुक्षुता जागृति नहीं होती उनकी। मुमुक्षुता कब जागृत हुई कि भाई शास्त्रों ने तो कहा है संसार तो दुखालय है, मोक्ष सुखरूप है, और इस संसार से बचने के लिए एक ही मार्ग है, महापुरुष संशय। महापुरुष से संशय मतलब शास्त्र से संशय नहीं करना, उसके उसके साथ लगे रहना। तो ये जो है कहते हैं कि उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, कर्ता धर्ता तो परमात्मा है ही, ऐसा अगर समझते हैं हम। यहाँ उत्तम, या कहते हैं उत्तम अर्थमिमात्मनि स्वयं भावयत प्रतियुक्त प्रतीत युक्ति भी धिया संशयादि रहितम काराम्बुवत तेन तत्व निगमो भविष्यति। उक्तम अर्थम इमं आत्मनि स्वयं भावयत प्रतित युक्ति भी धिया संशयादि रहितम, है ना, काराम्बुवत तेन तत्व निगमः भविष्यति। निगमः का अर्थ होता है कि न पूर्ण आगम नहीं, निर्गता गमन, उसका पूर्ण दोबारा जो है आवागमन नहीं है ना। श्रुति के ऊपर जो अगर विश्वास रखता है, पूर्व कहे गए उत्तम अर्थ में, पूर्व में कहे गए अर्थ को आत्मनि स्वयं, जो स्वयं अपने हृदय में भावना करनी चाहिए। कौन सी? कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये बोलते विश्वास करो इसके ऊपर, श्रुति के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रुति का वचन कभी भी असत्य नहीं होता है। श्रुति का वचन, महापुरुष का वचन कभी भी असत्य नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं कि उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतता याति वन्नी, विकसति यदि पद्म पर्वताशिला आग्रे, न भवति पुनरुक्तम सज्जनम सज्जनानाम, है ना। पूर्व से अपेक्षा सूर्य जो है पश्चिम की तरह उग सकता है। जो पर्वत के ऊपर जो है कमल खिल सकता है, अग्नि शीतल हो सकती है, ये सब हो सकता है, न न भवति पुनरुक्तम। लेकिन सज्जन का जो कहा गया, ये तो जो जो वाक्य है, ये तो सज्जनों के द्वारा कहे गए ना। श्रुतियां भी जो है एक एक ऋषि मुनि का अनुभव है। हाँ, जो अनुभव है उन्होंने जो है वैसे लिखा हुआ है। तो उनकी जो वाक्य है वो बिल्कुल त्रिकालवादी सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। हर किसी को ब्रह्म ज्ञान होगा। हर कोई जीव जीव जो है ज्ञान का अधिकारी है, बस उसका उसमें विश्वास होना चाहिए। उसमें रहते हुए भी वो कार्य कर सकता है। तो ये भावयत प्रतित युक्ति भी ध्यान कहते हैं कि ऐसा भाव करना चाहिए। प्रतित युक्ति भी मान्य युक्ति द्वारा दिया, बुद्धि से। मान्य युक्ति का अर्थ है कि जो शास्त्रों के प्रमाण है। हाँ? भगवान सब कुछ करता धरता है और सबके हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वो सबके साथ संबंध रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं कि पदार्थ के साथ उसका संबंध नहीं है, उसके पदार्थ के साथ भी संबंध है। लेकिन वो पदार्थ के साथ संबंध होने के बाद भी वो इससे रिक्त है, उसके उससे जो है स्पर्शवान नहीं है। लेकिन हमारा संबंध हमने स्पर्शवान बना दिया है पदार्थों के साथ, इसीलिए दुखी है। और जब वो पदार्थ के बारे में हम समझेंगे कि देखो गीता में भी कहा था कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। वो इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, जो हमारे शरीर में ज्यादा दूर नहीं है, हैं? उपदृष्टानुमंता च, वो उपदृष्टा मतलब समीप है। समीप होने के बाद भी वो कितना दूर दिखता है हमको। यहाँ से जाओ तो रामेश्वर में दिखता है, दूर दिखता है ना। जहाँ जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ में,
यहाँ से दूर दिखता है, लेकिन है कहाँ? वो बोलते हैं उपदृष्टानुमंता च, वो इतना समीप है। और जो तुम कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, वो स्वयं क्या है? भर्ता और भोक्ता, वही कर रहा है और वही भोग भी रहा है। ऐसा नहीं कि कर मैं रहा हूं और भोग हो रहा है, नहीं। इसलिए तो वहां कल कहा था भगवत गीता में कि अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आसिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यहम चतुर्विधम। वैश्वान और अग्नि के माध्यम से वही सब पचा रहा है। अच्छा, वो खा रहा है तो फिर शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? तो ताकत भी वही है, शरीर का जो ताकत वही है। तो उसी के कारण वो सब कार्य हो रहे हैं। जब खा हो रहा है तो काम कौन कर रहा है? हम कैसे काम करेंगे जब परमात्मा सब पचा रहा है? तो हम कौन होते हैं ये कार्य करने वाले? अगर ये हमको समझ में आया तो वो सब जो है कार्य उसके ऊपर चढ़ेंगे। जो गुणों से संबंध, फल के लिए कर्म करने वाला, और उस कर्ति कर्म के फल का उपभोक्ता भी है, वह नाना रूप वाला है, तीनों गुणों से युक्त है। धर्म और अधर्म तथा ज्ञान या देवायान पितृयान और मृत्यु लोग, ऐसे तीनों मार्गों से गमन करने वाला है। हैं? ऐसे उपनिषद कहते हैं, गुणान्वयो य फल कर्म कर्ता कृतस्य तसेव स च चोपभोक्ता स विश्व रूप स्त्रिगुण स्त्री वर्त्मना प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। यहाँ कहते हैं कि वही स्त्री है, वही पुरुष है और वही नपुंसक है। वही प्राण है, प्राण का अधिपति भी वही है, प्राणों में संचार करने वाला वही है। हाँ, स्वयं कर्म करने वाला भी वही है, भोक्ता भी वही है। यहाँ कहते हैं ना, भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहिस्मिन् पुरुष पर। वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। हाँ, विश्व रूप त्रिगुण स्त्री वर्तमा प्राणधीप, वो तीनों गुणों से युक्त, धर्म अधर्म तथा ज्ञान या देवयान पितृयान मृत्युलोक, इस सब से जो है मार्गों से गमन करता है। प्राणों का स्वामी अपने कर्मानुसार संसार में गमन अगमन करता है, अंगूठ के बराबर है। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप। देखो, छोटा से छोटा, अगर इससे उपनिषद कहते हैं, है ना? यहाँ तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है कि वो अंगुष्ठ इतना है, अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप, और इतना व्यापक है, वो इतना प्रकाशित है, इतना उसका तेज है, वो सूर्य को वो तेज देता है। वैसे कि अंगुष्ठ के बराबर परिमाण वाला, सूर्य के समान ज्योति स्वरूप और बुद्धि के गुण संकल्प अहंकार आदि से युक्त तथा शरीर के गुण जरा मृत्यु आदि से वे अपने को युक्त मानता है। इतना जो है वो है। वो अन्य भी आर्य और अग्रभाग के समान आकार वाला देखा गया है, ऐसा कहते हैं। वो बाल के अग्रभाग के 100 भाग से में विभक्त किए जाने पर, है ना, बाल का जो हमारा जो भाग है, उसका जो सबसे पहला एक टुकड़ा ले लेना है, उस टुकड़े के हमने 100 बार टुकड़े किए। हाँ, 100 बार टुकड़े होने के बाद, विभक्त करने के बाद, उसमें पुनः एक भाग को 100 भाग विभक्त किया जाए। मतलब कितना सूक्ष्म होगा कि इस प्रकार 100 बार विभक्त किए जाने पर अंत में जो एक भाग शेष रहता है, जीव को उसी के बराबर का समझना चाहिए। मतलब जीव का अस्तित्व कुछ भी नहीं है उस परमात्मा के सामने। अपने अहम का, जो अहम का जो अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? वो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। तो ऐसा अ, उसका स्वरूप है। तो ये आत्मा उपाधि के बिना स्वयं नहीं है, वो स्वयं कुछ नहीं है।
उपाधि के कारण स्त्री हो गया, उपाधि के कारण पुरुष हो गया, उपाधि के कारण जो है अन्य अन्य पशु पक्षी हो गया। उसका शरीर है ही नहीं, तो ये कैसे वो कर्म के अनुसार वो हमको देह प्राप्त हुआ है, लेकिन वो कर्म उसके नहीं है, कर्म हमारे हैं, हमारे अहंकार के। तो यहाँ जैसे अन्न और जल के सेवन के शरीर से बुद्धि होती है, वैसे संकल्प स्पर्श दर्शन और मोह से शुभाशुभ कर्म होते हैं, है ना। तो इसलिए ये जानना है कि किस तरह वो परमात्मा अ, रहता है हमारे अंदर, हमारे में स्थित। तो वो स्थित हुआ परमात्मा कैसे होगा जानेंगे, तो उसमें हमें भाव ही करना पड़ेगा। संशयादि रहित हम काराम्भुवत, हमको संशय से रहित होना पड़ेगा, हथेली में पर रखते हुए जल की भांति। काराम्भुवन का मतलब है कि जो हथेली पे हम जल रखे हुए हैं और वो जल हमारे पास में ही है, दूर नहीं है, हमारे हाथ में है, वैसे ही परमात्मा हमारे एकदम नजदीक है, उपदिष्टानुमंता है ना, स्वयं अपने पास है, ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अस्तित्व की सिवा कि कोई और दूसरा अस्तित्व है नहीं। कारम्भवतेन तत्वानिगम भविष्यति, फिर उस उससे हम संशय रहित जब होते हैं तो तत्वबोध हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब ब्रह्म का चिंतन करते करते वो ब्रह्म रूप हो जाता है, तो उसकी अनुभूति वो फिर वो व्यक्त नहीं कर पाता, वो स्वयं में प्रकाशित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। और स्वयं में स्थित जो है वर्णन करता हुआ किसका वर्णन करेगा फिर, उसके लिए कोई शेष नहीं रहता है। अगर हमारी श्रद्धा है तो ये सब संभव है। तो तेन तत्व निगमो निगमो भविष्यति, और तत्व निगम सत्य बोध भविष्य तो हो जाएगा। आगे कहते हैं कि कार्य कारण संगात रूप इसी शरीर के बीच स्थित आत्म तत्व विशुद्ध निर्मल स्वयं प्रकाश ज्ञान को जानो। जैसे सेना के बीच राजा उस निर्मल ज्ञान को उस उनके साथ रह के उनका आश्रय लेके वो कार्य करता है, लेकिन वो राजा है, स्वयं को जानता है, वो उस प्रजा में से थोड़ी, प्रजा में थोड़ी है, वो राजा है। और लेकिन वो राजा भी सेना के माध्यम से काम करता है। तो वैसे ही वो आत्मा जो है वो इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रहा है, लेकिन वो इंद्रिया तो नहीं ना, वो राजा जो आत्मा जो है वो इंद्रिया है क्या, नहीं है। जैसे राजा सेनाओं के बीच में रह के सेनाओं से स्नेह रखता है, लेकिन सेनाओं में लिप्त थोड़ी होता है? इसलिए यहाँ कहते हैं स्वबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम विज्ञाय संगे नृपवच्च सन्नि तदाश्रय स्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम। स्वबोध मात्र परम ज्ञान स्वयं प्रकाश निर्मल ज्ञान, अब तो उसके लिए आनंद ही आनंद है। जब उसने वो स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसको फिर वो अंतकरण इसका इतना शुद्ध हो जाता है। स्वबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, स्वबोध स्वयं बोध हो गया, परम ज्ञान स्वयं प्रकाश निर्मल ज्ञान, है ना। ये जो है उसके अंदर उसके भीतर जो है प्रकाशित हो रहा है, वो बोध प्रकाशित हो रहा है। वो ब्रह्म का अनुभव करते करते इतना जो आनंद विभोर है कि उसका वो आनंद व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे अगर अ, चीनी खाने से चीनी खाने से मीठे की समाप्ति हो जाती है, मतलब उससे ज्यादा कोई मीठा हो नहीं सकता।
है ना। सब पदार्थ तो चीनी के माध्यम से बनते हैं। और हाँ, कोई कोई पदार्थ तो अगर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कम मीठा है, जो हलवा बनाया उसमें चीनी कम डाली, तो कह सकते हैं हलवा कम मीठा है। और जलेबी में चीनी ज्यादा चीनी डालो तो वो जो बोलेगी कि हाँ ज्यादा मीठा है। लेकिन आप स्वयं चीनी खाओगे तो उस चीनी से ज्यादा कोई मीठा होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही वो जो अनुभव अभी उससे ज्यादा और नहीं है, वो इतना अनुभव है उसका, वो व्यक्त नहीं कर सकता कि इससे ज्यादा कुछ है ना। कम ज्यादा हो तो आदमी कह सकता है अलग अलग हो तो, लेकिन वो स्वयं अगर वो जाता है, वो आनंद को प्राप्त हो जाता है, तो उस आनंद को व्यक्त नहीं कर पाएगा कि हाँ आनंद इतना है। उसकी आनंद, उसकी सीमा खत्म हो गई है। वो वो जो है पूर्ण रूप से है। तो ऐसा स्वबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, उस तत्व को जानने से विशुद्ध तत्व अज्ञान से वो मुक्त हो गया है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान क्या है? देहादि अहंकार। अज्ञान ये नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, हम जो है कुछ स्कूल में गए नहीं हैं, अनपढ़ है, उसको अज्ञान नहीं कहते हैं। अज्ञान उसको कहते हैं जो देहादि अहंकार से जो युक्त है, और वो किसी को कुछ देखना नहीं चाहता, उसको कहते हैं अज्ञानी। नहीं तो फिर तो देखो संत ऋषि मुनि जो है कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? तुलसीदास जी है, संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर जी है, मीराबाई है। ये संत जो है, इनके इनका कोई स्कूल में नहीं हुआ जाना इतना, और इतने डिग्री हासिल नहीं किए, लेकिन इनके इन्होंने जो विश्वास रखा है, जब मीराबाई को कहा कि ये मूर्ति लो, यही तुम्हारा पति है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हाथ में थमा दी बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था की जो बाल्यावस्था में निबोध होता है, वो शुद्ध चैतन्य होता है। बाल्यावस्था एक बार ग्रहण कर लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो यही तो है, बाल्यावस्था में जो ग्रहण करेगा वो छूटेगा नहीं। बाल्यावस्था में अगर किसी बच्चे को तुम डर दिखाओ, तो वो जीवन भर डरता रहेगा। कई माताएं जो बाबा का डर दिखाती है कि बाबा आ जाएगा ले जाएगा, तो ऐसे ऐसे फिर तो वो महात्मा से कहाँ मिल पाएगा, कहाँ विश्वास रखेगा। हाँ, तो कोई भूत का डर दिखा रहा है, कोई जीव प्राणी का डर दिखा रहा है, तो पहले तो वो घर में ही माताएं उसको डरपोक बनाती है। तो ऐसा अगर वो बाल्यावस्था से ही दृढ़ बन जाए, उसके ऊपर संस्कार जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, इनके ऊपर जो है कि बाल्यावस्था से ही दृढ़ संस्कार थे परमात्मा के प्रति, इसलिए इन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। अगर हमारे संस्कार अलग है, हमें सब जाति भेद बचपन से सिखाया जा रहा है, हमको छोटा बड़ा, हमको ऊंच नीच हमको बचपन से ही सिखाया जा रहा है, तो वही हमारे बुद्धि में रहेगा। वो हटेगा नहीं फिर। इसलिए ऐसे संस्कार दो कि उसको निडर बन जाए वो बचपन से ही। यानी कि उसको किसी बात का डर मत दिखाओ। काल का भी डर नहीं दिखाना, मृत्यु किसी के बात का डर नहीं दिखाना। तो तब वो जो है निडर हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा उसको, आत्मबल उसका बढ़ जाएगा और उसको प्राप्त करेगा। तो ये तो जो बालक होता है वो शुद्ध होता है ना। तो उसको जो है उसके मन में जो बोगे वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो मीराबाई भी जो है बिल्कुल शुद्ध है, और उसको उनके माता ने कहा कि ये बालक ही तुम्हारा पति है। हाँ? फिर कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो, दूसरा न कोई का मतलब है एकत्वम, जो एक को प्राप्त किया,
फिर उसके बाद जो है उसकी अनेकता समाप्त हो जाती है। भेद नष्ट हो जाता है। ये देखो उसकी उसका जो रचिता हुआ जो काव्य है, वो आज जो है स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तुलसीदास जी का जो काव्य है वो स्कूलों में पढ़ा जाता है। तो ये जो है जो भी संतों का जो काव्य है, वो स्कूलों में पढ़ा जाता है। उसको क्या है, उसके लिए वो ज्ञान की उनकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उनकी डिग्री नहीं थी, फिर भी उनके पास ज्ञान था। तो उसको हम अज्ञानी नहीं कह सकते जो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, अभी महात्मा तो कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं। लेकिन उसका बोध देखो ना, वो उसकी समझ देखो, उसका व्यवहार देखो। अगर महात्मा स्कूल नहीं गया है, तो वो ये नहीं कि भई बड़े-बड़े लोग जो है मैंने देखे कि अ, लोगों को लुभा रहे अंग्रेजी बोल-बोल के। हैं? जहाँ तुमको हिंदी आता है, सामने वालों को भी हिंदी आता है, फिर भी जैसे ही सुनता है कि अमेरिका से आए हुए हैं, तो अपने आप अंग्रेजी बोलना शुरू देता है। अरे भाई उनको तो हिंदी समझ में आती है, तुम हिंदी ही बोलो, हैं? लेकिन नहीं, वो अपने आप को साबित करता है कि मैं एक पढ़ा-लिखा हूँ और ये हमसे जुड़ जाए। तो ऐसे भी बहुत हैं संसार में कि जो अपने आप को पढ़ा-लिखा है ये साबित करते हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सन्यास हो गया, सब कुछ हो गया। अब तुमको तो ये साबित करना है कि तुम ब्रह्म हो। तुम इससे तुमसे अलग नहीं हो। तुम ये मत दिखाओ मैं कुछ बड़ा हूँ, हैं? कि या मैं कुछ हूँ, ये मत दिखाओ। ये दिखाओगे तो समझो कि तुम वही के वही हो। तो इसलिए वो वो ज्ञानी वो होता है, जो इसके ऊपर वो शास्त्रों के ऊपर अटूट श्रद्धा है और वो बंधन से मुक्त होना चाहता है और वो क्रिया कर रहा है। उसमें वो सफल होने का प्रयास कर रहा है। तो नहीं अगर वो सफल होने का प्रयास नहीं करता है, प्रपंच को बढ़ाता रहता है, तो फिर वो उसको तो ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तत्वज्ञानी नहीं, यहाँ कहते हैं परिशुद्ध तत्वम, वो शुद्ध तत्व है, अज्ञान से मुक्त हो गया है। जिसने उसको जाना और उसके ऊपर भाव रखा, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, है ना? ऐसे भाव करने वाला व्यक्ति जो है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है। हाँ, मुक्त होके विज्ञाय, फिर वो जानकर संगे संघात रूप शरीर में, हाँ, वो जो संघात रूप शरीर है, अ, संघात का मतलब जो संग हुआ, जो ब्रह्म का एकता, है ना? उसको कहते हैं संग। अपने आप को जीव मान रहा था, ब्रह्म को अलग मान रहा था। फिर विज्ञाय, वो जान के, वो ब्रह्म स्वबोध मात्रम, उसको बोध होने के बाद वो संघात रूप शरीर में राजा की भांति, मतलब उसकी तरह रहता है। फिर जैसे सैनिकों में कहा था कि राजा रहता है, लेकिन संगात उससे वो संग नहीं रखता, है ना? पद्म पत्र मीमांसा। अब फिर वो अ, कीचड़ में कमल तो रहता है, लेकिन वो कीचड़ से लिप्त नहीं रहता, कीचड़ को लगने नहीं देता। वैसे महापुरुष संसार में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार का जो है उनको, उनके लिए संसार समाप्त हो गया। ब्रह्म रूप होने का मतलब ये नहीं है कि भाई संसार से वो हट गया, फिर उनके उनको कुछ अलग ही स्वरूप हो गया, नहीं। वो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से अलग हो गए। जैसे राजा सैनिकों में रहता है और सैनिक से अलग है, सैनिक के माध्यम से कार्य कर रहा है, वैसे ही वो जीवात्मा के माध्यम से वो कार्य कर रहा है। लेकिन जीवात्मा ने अपना भाव समझ के, अहंकार समझ के, क्योंकि उसके पास वो आत्मा के पास तो अहंकार है नहीं, वो निरंकार है, निराकार है। तो जहाँ आकार नहीं उसको क्या अहंकार है? तो वो उसको जो है अहंकार नहीं होता है। वो संगात, संगात रूप शरीर में, जिसमें जीव ब्रह्म का एक तो क्या कि वो राजा की भांति अपने सैन्य का आश्रय लेते हुए, अपने आप को जो है विचरण करता है, चलता है और सबकी रक्षा भी करता है। राजा नहीं होता तो सेना जो है किसी काम की नहीं है। सेना इधर अस्त व्यस्त हो जाएगी और केवल राजा ही है।
तो फिर उस राजा का क्या महत्व कि उसको कौन राजा कहा कहेगा, है ना? जब भगवान अवतार लेते तभी तो उनको भगवान कहते हैं, भक्त होते हैं तभी तो वो भगवान है। तो ऐसे ही है, वो एक दूसरे का पूरक है, अलग नहीं है। लेकिन उसने ये जानना है कि वो अलग है, वो अपने आप को अलग मानना है। उसमें रहते हुए भी आश्रय तो लेना पड़ेगा ही, संसार का आश्रय लेते हुए भी ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। आप संसार का आश्रय न लेते हुए कैसे जिएंगे? हाँ, जी नहीं पाएँगे। इसलिए वो संसार का आश्रय लेना पड़ेगा। स्वात्मनि निजात्मा में, फिर उसमें जो वो निजात्मा में स्थित रहता है। जैसे जनक राजा, राजा होते हुए भी वो आत्मा में स्थित रहा। हाँ, उसमें स्थित रहा, उस परमात्मा में स्थित रहा, सर्वदा सदैव स्थित, वो हमेशा के लिए वो उसमें विलापय विलीन हो गया। उस ब्रह्म में एक रूप हो गया। ब्रह्म में विश्वजातम, संपूर्ण विश्व इसके लिए अब एक ही हो गया। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, हाँ, पश्यन आत्मनि मायात भैरव, हाँ, भूतम यथा अन्यतया। ये सब जो है विश्व रूप उसको अपने आप को देख रहा है और अपने आप में आत्मा में सबको देख रहा है। तो ऐसा उसका स्वरूप है ब्रह्म ज्ञानी का। तो वो उसकी स्थिति यहाँ बताई कि वो उसकी स्थिति वो कैसी हो जाती है। तो समय हो गया है, शेष जो है अगले सत्र में देखते हैं। हरि ओम तत्सत।